Hello guys, welcome back and today solving this problem called as next greater element part 2. This problem of 503 on लीड कोड और एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है. तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे रीड नहीं करूँगा, बट इंस्टेड आई जस्ट जंप इनटू आवर एग्जाम्पल और मैं एग्जाम्पल सब समझाता हूँ कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है. ठीक है, उससे पहले आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना. स्टैक में जो हमने चौथी वीडियो डाली है डेली टेम्परेचर्स, इसमें हमने इस क्वेश्चन के ऑलरेडी मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस कर चुके हैं. तो वो सारे अप्रोचेस को मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगा, बट इंस्टेड व्हाट विल डू इज कि विल जस्ट क्विकली गेट द इंट्यूशन फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद फिर हम उस चीज़ को डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे क्यों ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी अप्लाई होती है. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन से क्या कर रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे हमें नम्स सारा कुछ ऐसे दे रखा है 1 2 3 4 3 एंड द आउटपुट फॉर दिस इज 2 3 4 -1 4. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है. ठीक है, तो ये 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सबसे पास में कौन सा है. 1 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पास में कौन सा है? इट विल बी 2. ठीक है, तो इस 1 के लिए आउटपुट आ जाएगा हमारा 2. ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल, वी नो दिस. नाउ 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? 3 है, तो हमने उसका आउटपुट यहाँ पे 3 लिख दिया. 2 के लिए 3 विल बी द आउटपुट. 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इज 4, तो इसका 3 का हमने 4 लिख दिया. पर अगर मैं 4 की बात करूँ, ठीक है, 4 की बात करूँ तो नेक्स्ट तो यहाँ पे कोई ग्रेटर एलिमेंट है नहीं. ठीक है, तो इस केस में हमने क्या रखा? इस केस में हमने -1 लिख रखा है. इंटरेस्टिंगली इस 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एक्चुअली 4 है. वाई डू से दिस? लेट्स अंडरस्टैंड. इस केस में हमें एक चीज़ ये रखी है कि हमें एक सर्कुलर एरे इंटीजर एरे नम्स दे रखा है. व्हाट डज इट मीन बाय दैट? कि अगर ये एलिमेंट है हमारे पास कोई, ठीक है, ये एलिमेंट है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट गो फ्रॉम दिस स्टार्ट एंड फॉर दिस 3 स्टार्ट लुकिंग कि भाई कोई ग्रेटर एलिमेंट मिला या नहीं मिला. 3 के लिए यहाँ पे 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है. 3 के लिए दिस 4 इज द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इफ आई जस्ट लूप बैक एंड स्टार्ट लुकिंग एट इट. तो इसीलिए इस 3 के लिए यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है? यहाँ पे 4 आउटपुट आ रहा है. ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया है और आपने ये अगर वीडियो देख ली है, तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से एक एग्जाम्पल के थ्रू रन कर लेते हैं कि क्या हमने इस वीडियो में देखा स्टैक की चौथी वीडियो में, और कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. इंटरेस्टिंगली जब भी आपको सर्कुलर एरे की बात होती है ना, यू थिंक अबाउट इट लाइक दिस कि आपके पास एक नम्स एरे है और उसके साथ एक और नम्स एरे है. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते कि आपके पास ये 1 2 3 4 5 थे, 2 3 4 एंड 5. सिमिलरली जस्ट थिंक अबाउट दिस कि आपके पास आगे भी 1 2 3 4 एंड 5 है. ठीक है, अब आपका प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो, sorry, not 1 2 3 why I 4 5, sorry my bad. This should be 1 2 3 4 3 and then 1 2 3 and 4 and 3. ठीक है, तो ऐसे हमें हमेशा लिख लो. अब आप देखो 1 के लिए आपके पास, और बेसिकली वी विल सॉल्व दिस फॉर एक रिजल्ट एरे हमारा होगा, राइट. इस 1 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या हो गया? आपका 2 हो गया. इस 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आपका 3 हो गया. इस 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आपका 4 हो गया. इस 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? सॉरी, इस 4 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया. 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 4 है, तो आपने 4 लिख दिया. ठीक है, तब आपका प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो गया. तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ना ऐसे लिख लेते हैं एक बार 1 2 3 4 एंड 3. ठीक है, और हम क्या करेंगे, वी कैन यूज अ स्टैक टू फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैक रख लेते हैं और यहाँ पे हम इंडेक्सेस भी लिख देते हैं 0 1 2 3 एंड 4. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट हमारे को पता है कि किसी का भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता, राइट. ये एलिमेंट किसी से भी बड़ा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको बस सीधा सीधा हमारे स्टैक में इसका इंडेक्स डाल देंगे. ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक रिजल्ट भी है. ओके, देन वी केम हियर. ठीक है, 2 पे हम आए, हम देखिए स्टैक में जो इंडेक्स है, राइट, वो इंडेक्स कौन सा एलिमेंट है? 1 है. तो ये 2 क्या वो 1 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है, राइट. तो इस 1 के लिए या फिर इस इंडेक्स के लिए कौन सा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा? 2 हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स पे हम ये 2 डाल देंगे और इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसे स्टैक से पॉप कर देंगे. ओके, देन व्हाट विल डू, वी विल पुश दिस इंडेक्स टू आवर स्टैक, क्योंकि हमें इसका तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट अभी भी निकालना है, राइट. देन वी केम टू हियर 3. ठीक है, तो हमने देखा कि स्टैक पे कोई इंडेक्सेस है क्या? हाँ है, तो उसका इंडेक्स क्या है? 1 है. और उस पर कौन सा एलिमेंट है? 2 है. क्या है वो उससे बड़ा है? हाँ, बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे और रिजल्ट में ये नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट यहाँ पे मार्क कर देंगे. And then we'll push this index into our stack. ठीक है, now for this 4
ठीक है, हम पूछेंगे स्टैक में कोई इंडेक्सेस है क्या, बोलेगा हाँ भी है, उसमें कौन सा एलिमेंट है 3, क्या ये 4 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हम क्या करेंगे उसको बाहर निकाल देंगे और इस 4 को यहाँ पे मार्क कर देंगे। ओके, एंड देन इस इंडेक्स को हम अपने स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, वैल्यू हम इंडेक्स को डाल रहे हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली ए स्टैक ऑफ इंडेक्सेस, है ना, क्योंकि रीज़न फॉर दिस इज हम एलिमेंट को नहीं डाल रहे हैं स्टैक में, नहीं तो बेसिकली क्या होता है हमको पता नहीं होता कि हमें को रिजल्ट में कौन से इंडेक्स पे मार्क करना है कि अब हमें उसका कौन सा ग्रेटर एलिमेंट मिला। ठीक है, फॉर दिस 4 इसको बस हमने स्टैक पे डाल दिया, अब हम यहाँ 3 पे आए। ठीक है, तो 3 पे हम देखेंगे, ठीक है ये वैल्यू है इंडेक्स इज 4, तो हम स्टैक में कोई इंडेक्सेस है क्या, हाँ है, तो 3 को दे क्या ये वैल्यू 3 वाली जो है ये वैल्यू 3 इज इट ग्रेटर देन द वैल्यू एट इंडेक्स 3, 4 से बड़ा नहीं है, नहीं राइट, तो हम इसको नहीं निकालेंगे एंड देन इवेंचुअली विल जस्ट पुश दिस इंडेक्स इनटू द स्टैक। ओके, एंड देन व्हाट वी हैव इज सो फार हमारे पास ऐसा रिजल्ट कंस्ट्रक्ट हो गया है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था जब भी सर्कुलर की बात हो ना तो नम्स करके समझ लेना चाहिए। तो व्हाट विल डू एक्चुअली हम बस इसको पूरे को उठाएंगे। ठीक है, इसको पूरे को उठाने की जरूरत नहीं है, इवन आई कैन शो इट हियर, बट द आइडिया बिहाइंड दिस इज आई कैन रन दिस अगेन फ्रॉम हियर, यहाँ से वापस मैं शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, आई विल शो यू फर्स्ट कि क्या मैं कर रहा हूँ, कि यहाँ पे क्या होगा और रिजल्ट क्या आएगा, एंड देन आई एक्सप्लेन कि क्यों मैंने ऐसा किया। ठीक है, अगेन फॉर दिस इंडेक्स व्हाट इंडेक्सेस डू वी हैव इन स्टैक, 4 है राइट टॉप पे, तो हम बोलेंगे इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है 1 इज इट ग्रेटर देन द वैल्यू एट इंडेक्स 4, नहीं राइट, ये वैल्यू से बड़ा नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस इंडेक्स को स्टैक में डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नाउ वी हैव इंडेक्स 1। ठीक है, इंडेक्स 0 पे हमारा कौन सा वैल्यू है 1, इज 2 ग्रेटर देन 1, यस इट इज़ राइट, तो हमने उसका वैल्यू तो ऑलरेडी मार्क कर दिया था, सो इट डजंट मैटर, विल जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड इसको हम अपने स्टैक से निकाल देंगे क्योंकि इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें मिल गया, और इस इंडेक्स को अपने स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस 3 राइट, ये जो इंडेक्स ये जो 3 वैल्यू है और इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है ये से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे इसके इंडेक्स पे मार्क कर देंगे, ऑलरेडी करा हुआ है पर स्टिल विल जस्ट रन इट वंस मोर एंड देन व्हाट विल डू, विल पुश दिस इंडेक्स 2 onto our stack. Okay, now we came here for similar reasons, we will push pop this guy out and push this index into our stack. ठीक है, and even before pushing this what we also see is let's wait for one moment and then let's see कि ये जो वैल्यू है 4 राइट, वी आर हियर, है ना, तो इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है 4 ये एक्चुअली बड़ी है टू द वैल्यू एट इंडेक्स 4 विच इज 3, ये 4 से भी बड़ी, 3 से भी बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलरली वी फाउंड अ वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन दिस 3, जहाँ पे अगर फर्स्ट इटरेशन में नहीं मिल रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, विल पॉप दिस इंडेक्स आउट, हम इस इंडेक्स को पॉप कर लेंगे और यहाँ पे बेसिकली ये वाली वैल्यू डाल देंगे राइट, क्योंकि ये वैल्यू बेसिकली इस 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे हमने 4 डाल दी एंड देन व्हाट विल डू, वी विल पुश दिस इंडेक्स अगेन इनटू द स्टैक। ठीक है, एंड फाइनली व्हेन वी केम हियर फॉर दिस 3 राइट, इस 3 पे इंडेक्स क्या है अपना 4 है। ठीक है, तो ये जो 4 है हमारा, ठीक है, हम पूछेंगे कि क्या जो स्टैक पे जो इंडेक्स है 3 उस पर जो वैल्यू है 4 क्या ये 3 उससे बड़ी है, नहीं बड़ी है राइट, तो व्हाट वी डू इज जस्ट पुश दिस वैल्यू ऑन टू द स्टैक एंड देन वी हैव अ रिजल्ट राइट, और रिजल्ट को अगर मैंने इनिशियली सारी वैल्यूज को -1 से मार्क कर दिया था तो बेसिकली ये हमारा आउटपुट आ जाएगा 2 3 4 -1 एंड 4, दिस इज वॉट यू वॉन्टेड। अगर हम ऊपर चाहें तो 2 3 4 -1 एंड 4, सो वाई वी डिड दिस राइट, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने बेसिकली ये किया, बेसिकली यहाँ से हम चले, पहले हमने इतना एनालाइज किया, फिर बेसिकली वापस से हमने इसी वैल्यूज़ पे यहाँ से शुरू कर दिया राइट, ऑल्दो इट लुक्स लाइक कि इट्स अ बिग 2 एरे बट वी कैन डू इट इन जस्ट 1 एरे, हम इसको एक ही एरे में कर सकते थे कि हमने यहाँ से चलाया फिर वापस से हम यहीं से वापस चला देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इन सर्कुलर एरेज में आपको ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली यहाँ से हमने शुरू किया था और यहाँ तक हम पहुँचे, हम instead of maybe creating another array of similar values and creating a new array from this, what we can do, we can straight away run from again 0 से लेके end तक, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, this understanding of circular array and algorithms that we have learned in this video आपको ये बहुत easy लगना चाहिए था ये problem। Okay, now that we've understood this, let's quickly go and code this one. So what we need is basically हमें एक result चाहिए, तो result is equal to new int nums.length and then we create a stack of integer, stack is equal to new stack, right, and then what we can do is we
अपने रिजल्ट को भी इनिशियलाइज कर देते हैं विथ -1 इनिशियली, result dot length and then I is equal to I plus 1 and we say कि result of I is equal to -1. ठीक है. Now we'll do our conventional पहला लूप हम चलाते हैं for int I is equal to 0 I less than nums dot length. ये फर्स्ट इटरेशन है nums को स्कैन करके फाइंडिंग फॉर हर एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करने के लिए. I is equal to I plus 1 and this is our traditional code for finding the next greater element. While true, right? If we see that कि अगर हमारा स्टैक empty है, राइट, अगर हमारा स्टैक empty है तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट जो भी हमारे पास है इस इंडेक्स पे, ये किसी का भी ग्रेटर एलिमेंट नहीं हो सकता. तो बेसिकली ऑल वी डू इज पुश दिस इंडेक्स इनटू आवर स्टैक एंड वी ब्रेक आउट ऑफ दिस एंड देन एक्सप्लोर द नेक्स्ट इंडेक्स. एंड देन व्हाट विल डू, विल सी कि हमारे स्टैक के टॉप पे कौन सा इंडेक्स है. सो वी डू स्टैक डॉट पीक एंड देन वी सी कि क्या जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू इज नम्स ऑफ आई, क्या ये वैल्यू बेसिकली हमारे जो इंडेक्स हमारे स्टैक में ऊपर में है उससे बड़ी है या नहीं. अगर ये उससे बड़ी है तो इसका मतलब है दिस वैल्यू इज द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द वैल्यू स्टोर्ड एट इंडेक्स आई डी एक्स. ठीक है. इफ इट इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू देन व्हाट वी से कि रिजल्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई डी एक्स में जो वैल्यू है उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया है तो हम रिजल्ट पे आई डी एक्स पे ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. रिजल्ट ऑफ आई डी एक्स इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई. ठीक है. एंड देन बेसिकली ये हमारा हो गया. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन जस्ट पॉप दैट इंडेक्स ऑन द स्टैक. सो विल से स्टैक डॉट पॉप एंड देन वी कैन कंटिन्यू टू एक्सप्लोर कि क्या और इंडेक्सेस हैं हमारे स्टैक में. तो बेसिकली आप वापस से यहाँ पे जाओगे, अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो विल जस्ट पुश दिस इंडेक्स जो करेंट इंडेक्स था और हम बेसिकली हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में. ठीक है. और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होता तो फिर अगेन हम चेक करते हैं कि क्या हम बेसिकली और इंडेक्सेस हैं स्टैक में जिसके लिए करंट एलिमेंट हमारा जो है वो बेसिकली बड़ा है उन इंडेक्सेस से, राइट. अदरवाइज एल्स इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैक में जो वैल्यू है हमारे पास, जो इंडेक्स है उस पे जो वैल्यू है वो हमारे करंट एलिमेंट्स से बेसिकली बड़ी है या फिर उसके बराबर. तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा करंट इंडेक्स है विल जस्ट पुश दिस एंड बेसिकली वी विल ब्रेक फ्रॉम हियर. ठीक है. तो इससे बेसिकली हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर फर्स्ट राउंड हमें मिल जाएगा. फर्स्ट राउंड में हमें क्या मिला था, जो भी आई थिंक 2 3 4 -1 मिला था, राइट. And then what we do, we're gonna simply copy this code, right, and then run it once more. ठीक है. And then finally we can just return the result from here. Okay? ये वही कोड है जो मैंने आपको दूसरी बार चला के दिखाया था. जब पहली बार हमने कर लिया था और जो भी हमारे स्टैक में वैल्यूज थी, उसके बाद जब दूसरी बार रन करेंगे सर्कुलर है, राइट, सर्कुलर. तो इसका मतलब है कि ये जो 3 है, राइट, ये जो हमारे पास 3 था, इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बेसिकली हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ से यहाँ में ढूंढ रहे हैं, राइट, जब हम इस 3 पे आए थे, है ना. So this is what we are doing and then we can simply return the result from here. Let's run this. It works. Let me submit this. And it works. Okay. Let's quickly discuss the time and space complexity. तो time complexity की बात करें तो time complexity हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे इसकी linear हो गई, right? And then if I talk about this fellow, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि इस पूरे कोड की टाइप complexity linear ही होती है because all we are doing for each element और उसको हम स्टैक में पुश कर रहे होंगे या पॉप कर रहे होंगे. तो इन द वर्स्ट केस दिस विल बी 2n, तो वी कैन से कि दिस विल बी लीनियर एज वेल. और ये भी हमारा लीनियर ही रहेगा. दिस कोड आर इवन बोथ आर द सेम. तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल विल बी n प्लस n, तो लीनियर हो जाएगी, लीनियर टू द साइज ऑफ द एरे. एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टैक की वी नो की वो स्पेस n ऑक्यूपाई कर सकता है. वाई n? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम लोग हमेशा स्टैक में पुश ही करते रहते हैं. और ऐसा कब होता, जब हमारे पास एक डिक्रीजिंग एरे होता, राइट. व्हाट वी आर सेइंग इज कि इफ वी हैड एन एरे लाइक दिस 1 2 सॉरी नॉट डिक्रीजिंग, राइट, 4 3 2 एंड 1. ठीक है. तो हमें बेसिकली कभी भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलता और हम दूसरे स्टैक में पुश करते हैं. तो हमारे पास इस केस में 4 एलिमेंट्स के लिए हमारा स्टैक का साइज 4 जो आता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. दैट इज व्हाट ऑक्सिलरी स्पेस आर. दैट्स व्हाई योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर एज वेल. लेट्स डू अ स्मॉल एग्जाम्पल. मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, 1 2 1 को. लेट्स से वी हैव दिस एग्जाम्पल 1 2 एंड 1. ठीक है. एंड देन रिजल्ट हमारा इनिशियली कुछ ऐसा दिख रहा है -1 -1 एंड -1. ठीक है. एंड वी हैव एन इंडेक्स i एंड देन वी हैव आर स्टैक. ठीक है. और इंडेक्सेस भी लिख देते हैं यहाँ पे 0 1 एंड 2. देखिए थोड़ा स्पेस बना लेता है. ओके. नाउ लेट्स सी. ठीक है. तो इनिशियली फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमारा स्टैक एम्प्टी है. हाँ भाई है. तो हमने क्या किया, इस इंडेक्स को बस हमारे स्टैक में डाल दिया और वी ब्रेक आउट ऑफ दिस.
देन हमारा आई आगे बढ़ा, ठीक है। अब हमने बोला कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, राइट, विच इज़ 2, दिस इज़ आवर करंट वैल्यू, क्या ये वैल्यू हमारे स्टैक में जो इंडेक्स है उससे बड़ी है? हाँ भाई बड़ी है। तो इसका मतलब इस इंडेक्स पे बेसिकली हमें 2 मार्क कर देना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 मार्क कर दिया, एंड देन इस इंडेक्स को हमने स्टैक से निकाल भी लिया, ठीक है। फिर हमने बोला वापस से कि वी कंटिन्यू, ट्रू है यहाँ पे, वाइल ट्रू। फिर हमने बोला कि स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, हाँ भाई हो गया। तो जो भी ये इंडेक्स है उसको बस डाल के खत्म करो और आई को आगे बढ़ा दो, ठीक है। अगेन नाउ वी सॉ दिस कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है 1, इज इट ग्रेटर देन दिस वैल्यू और बेसिकली द वैल्यू एट इंडेक्स 1? नो, राइट, इस केस में नहीं। तो ऑल वी हैव टू डू इज इस इंडेक्स को हम पुश कर देंगे हमारे स्टैक पे और बस हम आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो राइट नाउ दिस इज व्हाट आवर स्टेट लुक्स लाइक। लेट मी क्विकली कॉपी दिस अगेन एंड वी गो डाउन, और फिर अब यहाँ पे हम वापस से उसको रन करना चालू करते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेयर वी आर। अगेन आई हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमारा स्टैक है और ये हमारा रिजल्ट है जो कि हमें फाइनली रिटर्न करना है, ठीक है। तो इस इंडेक्स पे हमने देखा, सो इंडेक्स पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके। सो 0, 1 एंड 2, इस पे हमने देखा कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है भाई, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन वी सॉ कि हमने स्टैक से इंडेक्स निकाला, स्टैक पे इंडेक्स क्या है, 2 है, राइट। और द करेंट वैल्यू जो है हमारा 1, इज इट ग्रेटर देन द वैल्यू एट इंडेक्स 2? नो, राइट, ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस इंडेक्स को वापस हमारे स्टैक पर डाल देंगे एंड वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। नाउ तो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट्स का, राइट। वी आर एट दिस इंडेक्स 1 और वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है। तो वी से इज अ स्टैक एम्प्टी? नो भाई, उसमें तो बहुत सारी वैल्यूज़ है। अब इस 2 के लिए हमने पूछा कि क्या ये वैल्यू जो है करेंट वैल्यू नम्स ऑफ 5, इज इट ग्रेटर देन वैल्यू एट स्टैक पे जो इंडेक्स है 0, उससे बड़ी है? हाँ भाई बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमारे इस एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने 2 मार्क कर दिया, विच इज ऑलरेडी there। तो हमने इसको फिर स्टैक से पॉप कर दिया। नाउ इंटरेस्टिंगली दिस वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन द वैल्यू एट इंडेक्स 2 विच इज़ 1। ये 2 बेसिकली इस वैल्यू से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेसिकली इस एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट था, एंड विच इज़ वॉट वी डिड काइंड ऑफ अ सर्कल। तो ये एलिमेंट इससे बड़ा था, तो हमने क्या किया, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें मिल गया विच इज़ 2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यहाँ पे इसको 2 मार्क करते हैं एंड देन वी पॉप्ड दिस फेलो आउट, ठीक है। एंड देन अभी देखेंगे तो ये 2 बेसिकली दिस आर द सेम वैल्यूज, तो इससे बड़ा तो नहीं होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को बस अपने स्टैक में डाल देंगे, इस इंडेक्स को हमारे स्टैक में डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नाउ हियर वी सी कि हमारे इंडेक्स स्टैक पे क्या वैल्यू है, 2 है। इंडेक्स 1 है, उस पर वैल्यू 2 है। इस इंडेक्स पे करेक्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो उससे बड़ी है? नहीं है भाई। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वो इंडेक्स को भर दो और आगे चले जाओ एंड वी आर डन। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू रिटर्न 2 - 1 and 2 - 1 and 2। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, एक्चुअली इट वाज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगर थोड़ा सा भी सर्कुलर एरे के बारे में पता होता है तो ऑलवेज राइट लाइक दिस, लाइक इफ द एरे इज नम्स देन नम्स वैसे सोचो। एंड हियर व्हाट वी सी इज कि इफ आई रन इट जस्ट वन, लाइक एक इटरेशन किया, आई कैन जस्ट डू वन मोर इटरेशन। आप ऐसे भी कर सकते थे। व्हाट यू कुड हैव डन इज, एंड दिस इज व्हाट मेनी पीपल हैव टॉट, इट इज़ बेसिकली ये इंडेक्स जो मेरा आई जो चल रहा है यहाँ से, ठीक है। व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट फ्रॉम दिस इंडेक्स, है ना, एंड देन आई गो टिल दिस इंडेक्स, राइट। ऑल दो नम्स एरे अभी मान लेते हैं कि नम्स एरे हमारा, लेट मी एक्सप्लेन दिस एक्चुअली। तो मान लो कि हमारा नम्स एरे क्या है, हमारा नम्स एरे कुछ ऐसा दिख रहा है। दिस इज अनदर स्ट्रैटेजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स अराउंड सर्कुलर एरे। सो 1 2 3 4 एंड 3, ठीक है। और आपका इंडेक्स जो है आई जो है यहाँ पे चलेगा, यहाँ से शुरू होगा। हमें क्या पता है कि जब भी सर्कुलर एरे होते हैं तो वी जस्ट अज्यूम कि हमारे पास कुछ ऐसा है 1 2 3 4 3, और आई हमारा चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये इंडेक्स क्या हुआ, बेसिकली इफ आई राइट इट, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक चलना है। तो बेसिकली आई चलना है कहाँ से लेके, आई चलना है 0 से लेके फ्रॉम कितना साइज है 5, और कहाँ तक चलना है 9 तक। सो बेसिकली 2 × 5 - 1, 2 × नम्स डॉट लेंथ -1, वहाँ तक चलना है, ठीक है। लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लाइक आफ्टर 4, राइट, 4 के बाद हमारा वापस इंडेक्स 0 हो जाना चाहिए था, राइट। सो व्हाट वी कुड हैव डन इज, नेक्स्ट इंडेक्स हमारा कुछ ऐसा दिखता, आई मॉड 5 पे द इंडेक्स शुड बी 0, है ना। बेसिकली मैं बस स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, एक्चुअली कोड नहीं कर रहा, बट दिस वी कुड हैव डन। तो वी कुड हैव डन इसकी आई जो था नेक्स्ट इंडेक्स हमारा, एक्चुअल इंडेक्स वुड बी नम्स डॉट लेंथ, राइट। So basically 4 and then again 4 के बाद 5 mod nums dot length will be 0.
6 mod nums dot length will be 1 and so on and so forth. तो बेसिकली आप 9 तक चलाओगे और 9 पे अगर करो तो 9 mod nums dot length मतलब 5, तो ये 4 तक चलेगा, है ना. तो ये भी एक वे था, बट इट्स ओके इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट्स फाइन. बट ये वाला आपको समझ में आना चाहिए था कि द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी सर्कुलर एरे की बात हो रही है तो उस एरे को 2 बार हम कॉन्कैटिनेट करते हैं एंड द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी easy to understand that. Okay, so that is it for this video. I'll stop here and let's meet very soon with another problem. Bye.